दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोनेट नंबर 129 को। इससे पहले की कई वीडियोस में हमने विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे सोनेट्स को, उनके प्लेस को और उनकी बायोग्राफी को डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले में जा करके विलियम शेक्सपियर के सेक्शन में वो सारी वीडियोज़ पा जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है उनका सोनेट नंबर 129, जिसका टाइटल है द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन अ वेस्ट ऑफ शेम। तो दोस्तों ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 129, इसका एक आउटलाइन इस तरह से है कि अगर मैं इस सोनेट के बारे में बात करूं, आपको बताऊं, तो इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने सेक्सुअल डिज़ायर को या सेक्सुअल प्लीज़र के बारे में बात की है। जो इंसान के माइंड में लस्ट होता है, वो कैसे एक समय के बाद, लस्ट मिलने के बाद इंसान का माइंड सेटिस्फाई नहीं होता है, वो अपने आप को उस चीज़ से घृणा करने लगता है, दूर करने लगता है, और फिर कुछ समय बाद उसी के पीछे फिर से भागने लगता है। तो इस तरह से जो विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन लस्ट है, उसके बारे में अपने इस सोनेट में लिखा है। तो विलियम शेक्सपियर अपने सोनेट को स्टार्ट करते हुए कहते हैं, द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन अ वेस्ट ऑफ शेम is lust in action, and till action lust is perjured, murderous, bloody, full of blame, savage, extreme, rude, cruel, not to trust। अब इसका क्या मतलब हुआ? द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट, तो स्पिरिट यानी कि एक इंसान की आत्मा, आत्मा यानी कि एक इंसान की एनर्जी, जो वाइटल एनर्जी या वाइटल पावर होता है उसको। तो एक्सपेंस मतलब खर्च करना, तो जो इंसान की एनर्जी को खर्च करना, इन अ वेस्ट ऑफ शेम इज़ लस्ट इन एक्शन। एक वेस्ट की तरह, एक शेमफुल काम करके, जिसको लस्ट कहते हैं। एंड टिल एक्शन लस्ट इज़ परज्योर्ड। परज्योर्ड मीन्स होता है विलफुली मेकिंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि जानबूझ करके कोई गलतियां करना, उसको हम कहते हैं परज्योर्ड। तो इट एंड टिल एक्शन लस्ट इज़ परज्योर्ड, और जब वो एक्शन हो रहा होता है, जब ये लस्टफुल एक्शन कर रहा होता है कोई भी इंसान, तो वो ये जानता है कि ये गलत बात है, लेकिन फिर भी उसको करता रहता है। वो उसको क्या बनाती है? मर्डरस बनाती है, ब्लडी बनाती है, फुल ऑफ ब्लेम बनाती है, सैवेज, एक्सट्रीम, रूड, क्रूएल, नॉट टू ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें, यानी कि इंसान को जो, अब देखो मैं आपको एक अच्छे से इस पूरी 4 लाइन का एक साथ में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ इस पूरी 4 लाइन का। इस क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि जब इंसान लस्ट के लिए अपनी जो वाइटल एनर्जी होती है उसको खर्च करता है, उसको ख़त्म करता है लस्ट के पीछे पड़ करके, जबकि इंसान ये जान रहा होता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के पीछे पड़ता है, तो क्या होता है, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। वो कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करता है लस्ट को पाने के लिए, और उसी चक्कर में वो मर्डरस भी बन सकता है, एक ब्लडी यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा आदमी बन सकता है, फुल ऑफ ब्लेम बन सकता है, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लग सकते हैं, और सैवेजेस बन सकता है। सैवेज यानी क्रूएल, एक्सट्रीम मतलब किसी भी हद तक जा सकता है, रूड मतलब बहुत ही गुस्सैल आदमी बन सकता है, क्रूएल बन सकता है, और ट्रस्टवर्दी नहीं बन सकता, यानी कि उस इंसान पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा वो इंसान बन जाता है। आई होप कि आपको ये 4 लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वाड्रेंट पे। तो अगले क्वाड्रेंट में विलियम शेक्सपियर कहते हैं, लस्ट के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं, enjoyed नो सूनर बट डिस्पाइज्ड स्ट्रेट। enjoy नो सूनर, enjoy मतलब आनंद देना, नो सूनर मतलब कि देर तक नहीं। तो जो लस्टफुल वर्क्स होते हैं, जो सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं इंसान के, तो वो क्या करता है, वो बहुत देर तक आनंद नहीं देता है। ठीक है, आपको बहुत देर तक, ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपने लस्ट को करना, लस्ट को पूरा करना शुरू किया तो आप सेटिस्फाई हो गया, आपको बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो आनंद देता है कुछ ही समय के लिए। बट डिस्पाइज्ड स्ट्रेट, डिस्पाइज्ड मतलब होता है घृणा करना, घृणित होना। तो वो तुरंत ही क्या करता है, जैसे ही आप एक बार
अपने लस्टफुल वर्क को कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद से ही घृणा होने लगेगी, ठीक है, अपने आप से घृणा होने लगेगी, डिस्पाइज्ड होने लगेंगे आप। फिर क्या होगा, पास्ट रीज़न हंटेड। तो जो आपने इस लस्ट को पाने के लिए काम किए होंगे, जो भी आपने जितने भी बहाने बनाए होंगे, जितने भी रीज़न्स दिए होंगे, तो आपको वो सारे रीज़न्स क्या करेंगे, हॉन्ट करेंगे, डराएंगे। आप बार बार ये सोच के बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। एंड नो सूनर हैड पास्ट रीज़न हेटेड एज अ सॉलोड बेट, और जल्द ही, एंड नो सूनर हैड, और जल्द ही, पास्ट रीज़न हेटेड, आप पिछली जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप लस्ट में इंडल्ज हो रहे हैं, उन रीज़न्स को हेट करेंगे, उन रीज़न्स को बहुत ज़्यादा घृणा करेंगे, उससे दूर होना चाहेंगे। कैसा वो घृणा होगा, यहाँ पर तुलना करके शिमली यूज़ करके विलियम शेक्सपियर ने बताया है, एज अ स्वॉलोड बेट। बेट मतलब क्या होता है, बेट मतलब एक छड़ी होती है जिसमें हम चारा फंसा करके मछलियाँ मारने जाते हैं। क्या करते हैं हम, उसमें एक कांटे टाइप का फंसा करके उसमें कुछ कीड़े वगैरह कुछ लगा देते हैं, जिसको मछली आकर के खा लेती है, और फिर मछली उसमें फंस जाती है और मछली मर जाती है। और जब मछली फंस जाती है तो वो ये सोचती है कि मैं क्यों इसमें फंसी, वो इस रीज़न से बहुत ज़्यादा हेट करती है कि मैं खाने के पीछे ना दौड़ती, ना इसमें फंसती, ना मरती। तो उसी तरह इंसान जब एक बार अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को ख़त्म कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप से घृणा करने लगता है, और उसको पास्ट रीज़न्स जो हैं वो हंट करने लगते हैं, डराने लगते हैं, और वो उन रीज़न्स को हेट करने लगता है जिस प्रकार से एक मछली एक चारा वाले डंडे को, स्टिक को हेट करती है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में क्लियर हुआ। आगे वो लिखते हैं, ऑन पर्पज़ लेड टू मेक द टेकर मैड। अब इस पर्पज़ के लिए, इस उद्देश्य के लिए, यानी कि जो इंसान इस उद्देश्य से, सेक्सुअल डिज़ायर्स के उद्देश्य से किसी के भी पीछे पड़ता है, वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं किस चीज़ में पागल हो जाता है। उन्होंने लिखा है, मैड इन परस्यूट एंड इन पोजेशन सो। मैड इन परस्यूट, अब परस्यूट का क्या मतलब होता है, परस्यूट मतलब कुछ भी पाने की कोशिश करना, उसको हम कहते हैं परस्यूट। तो कोई भी इंसान लस्ट पाने की वजह से, लस्ट की वजह से, लस्ट को फील करने की वजह से, परस्यूट करने की वजह से मैड हो जाता है। एंड इन पोजेशन सो, और उसको पजेस करने के लिए, या फिर हैड, हैविंग, एंड इन क्वेस्ट टू हैव, यानी कि या फिर कोई भी इंसान लस्ट पा चुका होता है, लस्ट पा रहा होता है, एंड इन क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब इच्छा, प्यास, या लस्ट पाने की इच्छा रखता है। एक्सट्रीम, अ ब्लिस इन प्रूफ एंड प्रूव्ड अ वेरी वो। ब्लिस मीन्स होता है परम आनंद, परम सुख। तो वो क्या करता है कि ऐसे परम सुख जिसको इंसान पा चुका है, पाना चाहता है, या पा रहा होता है, वो एक समय में आगे चल कर के वेरी वो हो जाता है, यानी क्रूएल हो जाता है। WOE, वो का मतलब होता है क्रूएल होना। बिफोर अ जॉय प्रपोज्ड बिहाइंड अ ड्रीम। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो जॉय है, जॉय यानी कि जो लस्टफुल एक्ट है, जो लस्ट में इंडल्ज होने का एक काम हो रहा है, वो किसी उद्देश्य से होता है। उद्देश्य से इन द सेंस, अगर इंसान का उद्देश्य यही है कि वो लस्ट को केवल कंप्लीट करना चाहता है, तो वो किसी के भी साथ कोई भी क्रुएलिटी कर सकता है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। एक समय के बाद इंसान का जो मानसिक स्थिति होती है, या फिर जो मानसिक जुड़ाव होता है किसी इंसान के साथ, वो ख़त्म होने लगता है। तो ये सब बस एक सपने की तरह होता है। कोई भी इंसान इसके पीछे पड़ता है, वो एक क्रूएल हो जाता है, वो एक पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि वो केवल और केवल लस्ट के पीछे पड़ रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब ये था। अब विलियम शेक्सपियर अपने लाइन्स को एंड करते हुए लास्ट में जो कपलेट लिखते हैं उसमें कहते हैं, ऑल दिस वर्ल्ड वेल नोज। ये जो पूरा संसार है, ये इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है। येट नन नोज वेल, लेकिन फिर भी कोई भी उतने अच्छे से नहीं जानता। टू शन द हेवन, शन मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, यानी कि उस हेवन को अवॉइड करने के बारे में नहीं जानता है। दैट लीड्स मेन टू दिस हेल,
जो किसी भी इंसान को इस नरक में ले आते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सारे इंसान बहुत अच्छे से पता होता है सबको कि लस्ट क्या है। हर एक इंसान को पता होता है कि जब वो लस्ट में इंडल्ज होंगे उसके बाद जब वो सेटिस्फाई मतलब जब वो लस्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद उनको एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन होगा। उनको ये चीज़ पता होगी कि बहुत गलत कर रहा है इंसान। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई इंसान ये नहीं जानता यहाँ पे हेल मीन्स आप एक आप एक समय के लिए मान के चलिए हेल मीन्स लस्ट होता है। ठीक है, हेवन मीन्स लस्ट से दूर रहना होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि कोई भी इंसान ये समझता है कि लस्ट में इंडल्ज होकर उसको कैसा फील होगा आगे चल के, लेकिन कोई भी ये नहीं समझता कि उस चीज़ को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, शून्य कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।